दोस्तों, वेलकम टू बी डब्ल्यू में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 10th मैथमेटिक्स का जो आपका एक्सरसाइज 1.1 है, उसका दूसरा क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। एक्सरसाइज 1.1 हम लोग डिस्कस करेंगे, उसमें ऐसे हम लोग पहला क्वेश्चन कर लिया था, तो आज हम लोग दूसरा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो ये जो आपका 2 नंबर दिया हुआ है 196 और 38220, इसका एचसीएफ निकालना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में देख लिया था कि यूक्लिड एल्गोरिथम थ्योरम से हम लोग एचसीएफ कैसे निकालते हैं 2 नंबर का। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उस वीडियो को आप लोग पहले ज़रूर देख लें। और पहले क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, वहाँ उसको भी आप देख सकते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके आप एचसीएफ कैसे निकाल सकते हैं। तो हम लोगों ने देखा था कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से जो बड़ा नंबर है उसको हम लोग ए मान लेते हैं, और जो आपका छोटा नंबर है उसको हम लोग बी मान लेते हैं। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हम लोग जानते हैं कि ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है। तो ये जो 2 नंबर है इसको हम लोग ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में लिखना है, और ये प्रोसेस हमको तब तक रिपीट करना है जब तक हमको आर इज इक्वल टू 0 नहीं आ जाए। तो इसको निकालने के लिए, चूँकि ये थोड़ा बड़ा नंबर है तो इसको डायरेक्टली लिख पाना थोड़ा सा मुश्किल होगा, इसीलिए तो इसको पहले हम लोग भाग विधि द्वारा निकाल लेते हैं कि 0 कैसे आएगा। तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि भाग विधि द्वारा हम लोग पहले निकाल लेते हैं कि आर कहाँ पे 0 आएगा। तो सबसे पहले इसको 38220 को हम लोगों ने ए मान लिया और 196 को हमने बी मान लिया, और इसको हम लोग भाग देंगे तो 195 आएगा, और जो हमारा शेष बचेगा वो 100 बचेगा। तो हमारा जो शेष बचेगा वो 100 बचेगा। चूँकि 100 0 नहीं है, इसीलिए हमको सेम प्रोसेस फिर से फॉलो करना है। और अब जो ये 100 है उसको हम लोग को बी मानना है, और जो 196 है उसको हम लोग को ए मानना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि 196 को हम लोग ए मान लिए, और जो 100 शेष बचा था उसको अब हम लोग बी मान लिए। अब फिर इसको जब हम लोग भाग विधि द्वारा करेंगे तो 196 का एक बार में जाएगा। तो जब 196 में से 100 को हम घटाएंगे तो 96 आएगा। चूँकि फिर से हमारा 0 नहीं आया, तो अब फिर से हम लोग 96 को बी मान लेंगे, और जो यहाँ पे 100 है उसको हम लोग फिर से ए मान लेंगे। और फिर हम लोग 100 को 96 से भाग देंगे तो एक बार में जाएगा 96। तो अब 100 में से अब 96 को घटाएंगे तो 4 आएगा। अब 4 चूँकि 0 नहीं है, 0 से बड़ा नंबर है, इसीलिए 4 चूँकि 0 से बड़ा नंबर है और ये 0 नहीं है, इसलिए इस स्टेप को हमको एक मर्तबा और करना पड़ेगा। तो अब 96 हमारा ए हो जाएगा और 4 हमारा बी हो जाएगा। अब 96 को हम लोग 4 से जब भाग करेंगे तो 24 से जाएगा, और अब हमारा आर जो है 0 आ जाएगा। अब जब आर 0 आ जाएगा तब जो हमारा ये बी होगा यही हमारा एचसीएफ हो जाएगा। तो अब आपको ये लिखना कैसे है, तो इसमें हमने लिख दिया है कि ये आपका ये है, ये आपका बी है, और ये आपका क्यू है, ये आपका आर है। इसी तरह से हमने यहाँ पे भी लिख दिया है कि ये आपका ये है, ये बी है, और ये आपका क्यू है, और ये आपका आर है। तो ये सारे स्टेप को आपको इस तरह से लिखना है कि ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो पहले स्टेप में हमारा ए हो जाएगा 38220, और बी हो जाएगा 196, और आपका क्यू हो जाएगा 195, और जो शेष बचा था आर वो 100 है। अब दूसरे स्टेप में 100 आपका ए हो जाएगा और 96 आपका बी हो जाएगा, और एक बार में जाएगा तो क्यू आपका 1 हो जाएगा, और 4 जो आएगा वो आपका आर हो जाएगा।
अब चूँकि यहाँ पे भी 0 नहीं आया तो अब 96 हमारा ए है और 4 हमारा बी है और 24 हमारा क्यू है। अब यहाँ पे हमारा आर जो है 0 आ गया, तो अब यहाँ पे हम आर यहाँ पे हमारा आर 0 आ गया, तो इसीलिए हमारा जो SCF हो जाएगा वो जो बी है ये हमारा SCF हो जाएगा। तो इसीलिए जो हमारा 196 और 38220 का SCF होगा वो आपका 4 हो जाएगा। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि यूक्लिड एल्गोरिथम थ्योरम से आप SCF कैसे निकाल सकते हैं। अगर आपको इस स्टेप में कहीं समझ में नहीं आया होगा तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई ज़रूर करेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करें ताकि इसी तरह की इम्पोर्टेंट वीडियो आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो।